नमस्कार साथियों, मैं विनय दीक्षित, प्रवक्ता अंग्रेजी, आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल विनय कुमार सरस्वती इंग्लिश में स्वागत करता हूं। हमारा टॉपिक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच चल रहा था, जिसके तहत हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस का अध्ययन कर रहे थे, जिसके तहत 2 रूल्स लिखाए जा चुके थे, जो वीडियो नंबर 14(1) में था। अब हम वीडियो नंबर 14(B) का स्टडी करेंगे, देखेंगे। अब अगले रूल की तरफ हम ध्यान देंगे अपना। रूल नंबर 3 देखिए, इसको इसमें क्या कंडीशन है, जब रिपोर्टेड स्पीच में डू के तुरंत बाद, देखिए इसको ध्यान दीजिए, जब रिपोर्टेड स्पीच में डू के तुरंत बाद क्रिया की पहली अवस्था आए। आप देखें, ये डू है, डू के तुरंत बाद वर्षिप क्रिया की पहली अवस्था है। ये डू है, यहाँ पर इसके तुरंत बाद कम क्रिया की पहली अवस्था है। ये डू है, इसके तुरंत बाद टेक क्रिया की पहली अवस्था है। ये डू है, इसके तुरंत बाद डिस्ट्रॉय क्रिया की पहली अवस्था है। ठीक है, जब क्रिया की पहली अवस्था है, अर्थात डू का प्रयोग जोर देने के लिए वाक्य में किया जाए, मतलब जब इस तरह डू का प्रयोग किया जाता है तो वह वाक्य में जोर देता है। वाक्य में किया जाए तो रिपोर्टिंग वर्ब को, देखिए, तो रिपोर्टिंग वर्ब को वाक्य के भाव के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब को वाक्य के भाव के अनुसार रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड और अर्जड में बदल देते हैं। मतलब जो सुटेबल हो, जो सुटेबल अर्थ रखे, उसी में बदल देते हैं। एवं डू को हटाकर उसके आगे आई हुई क्रिया की पहली अवस्था के पहले टू लगाकर उचित परिवर्तन करके इनडायरेक्ट स्पीच बना देती है। मतलब डू को हटा देते हैं और उसके आगे जो दाहिनी ओर क्रिया की पहली अवस्था रहती है, उसके पहले हम क्या लिखते हैं, टू लगाकर आगे जो परिवर्तन हो उनका प्रयोग करके इनडायरेक्ट स्पीच का निर्माण हम कर देते हैं। देखिए, आप लोग समझे, द प्रीस्ट सेड डू वर्शिप ऑलमाइटी, पुजारिया मौलवी ने कहा उस ईश्वर की पूजा जरूर करें। तो आप इसको क्या मानेंगे, सलाह ज्यादा माना जाएगा और निवेदन, मतलब निवेदन कम। अब देखिए यहाँ पर प्रीस्ट, अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखिए, अब आप रिपोर्टिंग वर्ब को यहाँ पर क्या करेंगे, द प्रीस्ट सेड को भाव के अनुसार बदल देंगे एडवाइज्ड। प्रीस्ट हालांकि सलाह देगा, लेकिन कुछ लोग अगर निवेदन समझे तो रिक्वेस्टेड भी यहाँ पर गलत नहीं कहा जा सकता। द प्रीस्ट एडवाइज्ड या रिक्वेस्टेड। अब आप क्या करेंगे, डू को यहाँ पर क्या कर देंगे, हटा देंगे। दैट नहीं लगाया जाता, ध्यान देंगे, यहाँ पर दैट नहीं लगाया जाए, कुछ हटा कामा। द प्रीस्ट एडवाइज्ड या रिक्वेस्टेड। अब टू देखिए, इस क्रिया के पहले हमें क्या लगाना है, टू। अब इसको लिख दिए वर्शिप ऑलमाइटी, कोई परिवर्तन करने योग्य है ही नहीं। अब देखेंगे, द यंग बॉय सेड डू कम एट माई बर्थडे, मतलब जवान लड़के ने कहा मेरे जन्मदिन में जरूर आना। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, अब देखो, कोई निवेदन करेगा, कोई किसी को आदेश नहीं देगा कि जरूर आना। समझ रहे ना आप लोग, जो है यहाँ पर क्या लिखेंगे, द यंग बॉय सेड को किसको बदल देंगे, रिक्वेस्टेड, कामा को हटाकर कुछ नहीं लगाया जाएगा, काट दिया जाएगा। डू को भी पता है आपको, यहाँ से हटा दिया जाएगा और आई हुई क्रिया की पहली अवस्था कम की पहले क्या लगा देंगे, टू। कम एट। अब देखिए, माई आया, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, जो रिपोर्टिंग में के कर्ता के अनुसार, द बॉय के अनुसार, द यंग बॉय के अनुसार बदला जाएगा। तो माई आई का पोसेसिव केस है, इसलिए यंग बॉय के लिए सब्जेक्टिव केस ही माना जाएगा और इसका पोसेसिव केस क्या माना जाएगा, हिज। क्या करेंगे यहाँ पर, हिज बर्थडे। अब अगले वाक्य को देखें, द डॉक्टर सेड डू टेक मेडिसिन ऑन टाइम, डॉक्टर ने कहा समय से दवा जरूर लेना। देखिए, डॉक्टर आपको ना तो आदेश देगा ना आपसे निवेदन करेगा, उसे डर नहीं कि मतलब आप उसे डांटेंगे अगर दवा नहीं खाएंगे, वो आपको सलाह देगा केवल। तो हम क्या करेंगे, ऐसी दशा में रिपोर्टिंग वर्ब सेड को किसे बदल लेंगे, एडवाइज्ड में। क्या लिखेंगे, द डॉक्टर एडवाइज्ड। डू को क्या काम है, का बड़ा कुछ लगाया नहीं जाता, हटा देंगे। डू को क्या करेंगे, डू को भी गायब कर देंगे। अब क्या करेंगे यहाँ पर, द डॉक्टर एडवाइज्ड टू, क्रिया की पहली अवस्था जो आई उसके पहले क्या लगा देंगे, टू। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, टेक मेडिसिन ऑन टाइम। देखिए, आया समझ में आप लोगों के। अब एक और वाक्य देखेंगे, द लेफ्टिनेंट सेड
लेफ्टिनेंट ने कहा डू डिस्ट्रॉय द टेररिस्ट, आतंकवादियों को जरूर खत्म कर दो। तो आपको पता है कोई ऑफिसर ज्यादातर आदेश देने का कार्य करता है, ऐसी दशा में हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग और क्वेश्चन को ऑर्डर्ड में बदल देंगे। क्या लिखेंगे, द लेफ्टिनेंट ऑर्डर्ड, अब इसको हटा के कुछ, इसका मतलब कुछ नहीं होता, डू को भी हटा देंगे, द लेफ्टिनेंट ऑर्डर्ड क्रिया की पहली अवस्था के लिए टू लगा देंगे। क्या लगा देंगे, टू डिस्ट्रॉय द टेररिस्ट, द लेफ्टिनेंट ऑर्डर्ड टू डिस्ट्रॉय द टेररिस्ट। इस तरह करके वाक्य आपका बनेगा, लिख लीजिए आप लोग। संभवतः ऊपर वाला नियम आपका लिख गया होगा, नीचे वाले वाक्यों को आप लोग लिखते रहे। अब देखिए इसको नियम दूसरा लिखेंगे जो है, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 लिखेंगे, यदि रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत यदि रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत यदि रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत नेवर से हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को एडवाइज्ड में बदलते हुए नेवर टू प्लस क्रिया की पहली अवस्था लिखकर उचित परिवर्तन करके इनडायरेक्ट स्पीच बना देते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच बना देते हैं। हमें लग रहा है नीचे वाले आपके लिख ही गए होंगे जो एग्जाम्पल्स थे। अब देखें एग्जाम्पल्स को हम मेट रहे हैं। एज लिख सकते हैं, द टीचर सेड never tell a lie.
इनडायरेक्ट स्पीच बोल रहे हैं। देखिए इसको, द टीचर सेड नेवर टेल ए लाई। अब हम क्या करेंगे, देखें नेवर से जब शुरुआत हो तो आप चुपचाप सेड को एडवाइज्ड में बदल दीजिए। क्या लिखेंगे, द टीचर एडवाइज्ड, इसको अगर किसे बदल देंगे, एडवाइज्ड यहां पर हम क्या लगाएंगे, इसको हटाकर कुछ नहीं लगाया जाएगा, नेवर टू लिख देंगे इसको, नेवर टू क्रिया टेल है, इसके पहले टू लगा देंगे, नेवर टू टेल ए लाई। दूसरा वाक्य देखें, द ओल्ड लेडी सेड, the old lady said never be in company of fools, नेवर बी इन कंपनी ऑफ फूल्स। इनडायरेक्ट इसका बनाएंगे, देखिए इसको कैसे बनाएंगे, सेड को किस बदल देंगे, नेवर आ गया, किसे बदल देंगे, एडवाइज्ड में। थोड़ा अगर एडवाइज्ड में बदल क्या होगा, वो वाक्य आपका, द ओल्ड लेडी एडवाइज्ड, इसको हटाकर कुछ नहीं लगाया जाएगा, नेवर टू, देखो यहां पर बी किया है, क्या लिख देंगे, नेवर टू बी इन कंपनी ऑफ फूल्स। ऐसे देखें इसको करेंगे। अब देखें और वाक्य को एक दो सेंटेंस में देख लीजिए आप लोग जो है, the old man said never mind on a smiling girl, स्माइलिंग गर्ल। इनडायरेक्ट बनाएंगे इसका, देखिए कैसे बनेगा इनडायरेक्ट, नेवर से वाक्य शुरुआत हो गई, आप नेवर से वाक्य शुरुआत हो गई, क्या करेंगे, रिपोर्टिंग किसे बदल देंगे, एडवाइज्ड में। देखिए यहां से आया, इसको एडवाइज्ड में बदल देंगे, क्या लिखेंगे, द ओल्ड मैन सेड को किस बदल देंगे, एडवाइज्ड। यहां पर देखिए कोई कर्म तो आया नहीं, मतलब तो उसको इसी तरह लिखा रहने देंगे, इसको उड़ा के कुछ नहीं लगाते हैं, क्या लिखेंगे, नेवर क्रिया के पहली अवस्था के लिए क्या लगा देंगे, टू, नेवर टू माइंड ऑन स्माइलिंग गर्ल, ऑन ए स्माइलिंग गर्ल। देखिए ये आपका वो हो गया जो है, संभवतः हमारे हिसाब से आप लोगों के समझ में यह जरूर आ गया होगा, जरूर आ गया होगा, हमारा आंकड़ा ये कहता है। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें
और घंटी बजाएं। इसी के साथ मैं विनय दीक्षित, प्रवक्ता अंग्रेजी, आप सभी लोगों से विदा लेता हूं। नमस्कार।